अगर आप भी कुछ जीवन में बड़ा या हमेशा कुछ नया सीखना चाहते होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने संदीप माहेश्वरी का नाम न सुना हो। जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेसमैन संदीप माहेश्वरी के जीवन की आज आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। क्योंकि हर किसी सफल इंसान के पीछे उसके जीवन की पिछली घटनाएं होती हैं जो उसे उस मुकाम तक लेके जाने में बहुत मदद करती हैं। लेकिन उन संघर्ष की कहानियों को बहुत कम लोग ही जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग हमेशा आपकी सफलता से प्रभावित होते हैं। लेकिन आज एक ऐसे लड़के की आपको बात बताने जा रहा हूं जिसने न सिर्फ जीवन में संघर्ष देखा बल्कि हर एक कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुद को मजबूत बनाने का प्रयास किया। और हां, एक बात का आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आएगी कि जीवन में कभी भी हार का मतलब हार नहीं होता, बल्कि हर उस हार से मिलने वाला अनुभव आपको एक दिन जीत दिलाने में मदद करता है, जिससे चीजें आसान हो जाती हैं। संदीप माहेश्वरी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से आपको जीतने का हौसला तो मिलेगा ही मिलेगा। इस शानदार वीडियो की तरह आपको इंटरनेट पर शायद ही कोई वीडियो मिल सकती है। बेशक ये वीडियो लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो से आपको वह सीखने को, वह जानने को मिलेगा जो आज तक आपने संदीप माहेश्वरी के बारे में नहीं जाना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह रावत, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ाबिजनेस.com। 28 सितंबर 1980 को दिल्ली में जन्मे संदीप माहेश्वरी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी श्री रूप किशोर माहेश्वरी जो एक बिजनेसमैन थे और माता श्रीमती शकुंतला रानी माहेश्वरी एक हाउसवाइफ थी। संदीप माहेश्वरी बचपन से ही बहुत ज्यादा लड़ाकू और शरारती थे। तो संदीप माहेश्वरी बचपन में अपनी बहन को बहुत पीट दिया करते थे, जिसकी वजह से संदीप माहेश्वरी को अपने पिताजी से बहुत मार और डांट पड़ते रहती थी। एक बार की बात है जब संदीप माहेश्वरी लगभग 5 साल के थे, जब वह छोटे अपने आसपास के पार्कों में बच्चों के साथ खेला कूदा करते थे, तो पड़ोस के एक बच्चों के साथ खेलते समय उनका एक दोस्त था पुनीत, और उसके पापा ने पुनीत को एक नई साइकिल दिला दी रेड कलर की। तो होता क्या था, संदीप माहेश्वरी और उनके दोस्त रेस में दौड़ा करते थे, भागा करते थे। अब जब से साइकिल आई थी संदीप माहेश्वरी हार जाया करते थे, क्योंकि पुनीत जो होता था वो साइकिल लेकर उनसे आगे निकल जाया करता था। तो एक दिन संदीप माहेश्वरी के पिताजी ऑफिस से थक कर आए, संदीप माहेश्वरी घर गए और बोले, पिताजी मुझे भी ना एक साइकिल चाहिए पुनीत की तरह लाल रंग की, और कल ही चाहिए मुझे। तो संदीप माहेश्वरी जिद करने लगे और जिद पड़ गए। तो पिताजी बोले, बेटा देख, अभी 6 महीने बाद तेरा बर्थडे आ रहा है, तो तब तो तुझे मैं दिला दूंगा। लेकिन संदीप माहेश्वरी नहीं माने। अगले दिन जब संदीप माहेश्वरी के पिताजी घर आए थे ऑफिस से थक हार के, तो उनकी माताजी, संदीप माहेश्वरी की माताजी, पानी का गिलास लेकर उनके पास गई, उनके पिताजी के पास, और देते हुए कहा कि जी संदीप जिद पकड़ के बैठ गया है और गुस्से में है, और गुस्से के चक्कर से उसने खाना भी नहीं खाया है, वो उसको साइकिल चाहिए चाहिए, आप उसको साइकिल दिला क्यों नहीं देते। अब उनके पिताजी को और गुस्सा आ गया। वह बोले, मैं कोई टाटा बिरला थोड़ी हूं जो उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरी कर दूंगा, जाओ नहीं दिलाऊंगा, जो करना है करने दो। तो संदीप माहेश्वरी की माताजी वापस रसोई में आ गई और बैठ गई। तो संदीप माहेश्वरी चुपचाप कोने में बैठे हुए थे। उन्हें पता था कि अगर अभी पिताजी के पास गया, पिताजी का पारा हुआ है गर्म और मेरी तशरीफ भी गर्म हो जाएगी। तो संदीप माहेश्वरी उस दिन चुपचाप रहे। अगले दिन माताजी के पास गए और बोले कि मम्मी, पापा ना कल बोल रहे थे कि टाटा बिरला थोड़ी हूँ, ये टाटा बिरला क्या होता है मम्मी। तो माताजी बोली, संदीप बेटा, यह टाटा बिरला होते हैं कुछ लोग जो बहुत अमीर होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं। तो संदीप माहेश्वरी केवल 5 साल के थे, तो बोले, हम क्यों नहीं है टाटा बिरला। तो उनकी माताजी को गुस्सा आया और बोली, मुझे नहीं पता, तू बाहर जाकर खेल, मेरा दिमाग मत खा। तो संदीप माहेश्वरी वहां से चले गए और बगल में उनकी आंटी थी, वहां जाकर पूछा, आंटी आंटी टाटा बिरला क्या होता है। तो आंटी जी ने बता दिया कि टाटा बिरला कौन होते हैं। तो संदीप माहेश्वरी भागे भागे घर आए और अपनी मम्मी से बोले, मम्मी मम्मी, मैं भी ना एक दिन बड़ा होकर टाटा बिरला बनूंगा। उन्हें क्या पता था कि छोटा सा शब्द उनकी जिंदगी बदलने वाला था। तो मम्मी बड़ी खुश हुई। अब होता क्या है, जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब इस तरह की बड़े सपने की बातें करते हैं तो हमारी माताजी आसपास सबको बता देती हैं। तो उन्होंने भी सबको बता दिया कि मेरा बेटा ना एक दिन बड़ा होकर टाटा बिरला बनेगा। अब उनके आसपास सबको पता लग गया। अब एक दिन क्या होता है, घर में फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन में उनकी मामी भी आती है। अब मामी अपनी सहेली के साथ बैठी हुई होती है, तो संदीप माहेश्वरी खेलते खेलते बगल से निकल रहे होते हैं। तो बुलाती है, संदीप बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो संदीप माहेश्वरी आगे खड़े हो गए, बोले, जी मामी, तो बेटा बता तू बड़ा होकर क्या बनेगा। तो संदीप माहेश्वरी शर्म के मारे गर्दन झुका के बोले, टाटा बिरला। उसके बाद जैसे ही बोले वहाँ से भाग गए। तो आपस के जो लोग होते थे बुलाते थे, कितना प्यारा बच्चा है, बड़ा होकर टाटा बिरला ज़रूर बनेगा। फिर बोलते थे चले जाने के बाद, अब ये बच्चा है, इसको समझ में नहीं आएगा, जब बड़ा होगा तो समझ में आ जाएगा ज़िंदगी क्या होती है। ऐसा बोल बोल के
मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है, जब आप बड़ा सोचेंगे तो लोग मजाक उड़ाकर आपकी बेइज्जती कर देंगे और असफलता के बीज को दिमाग में बो देंगे। स्कूल में भी उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे। संदीप महेश्वरी तब बहुत उदास हो जाया करते थे, अकेले जाकर छुप कर खाना खाया करते थे। तो बचपन में कोई दोस्त था नहीं उनका, और ग्रुप में उनको कोई आने दिया करता नहीं था। बचपन में, स्कूल में और उनकी बाहर बहुत लड़ाइयाँ हो जाया करती थी, जिससे वह हमेशा पिटते और पीट कर घर आया करते थे। संदीप महेश्वरी बताते हैं कि मेरे दोस्त और मेरे कुछ सीक्रेट कोड हुआ करते थे, जिसको हम समय आने पर बोला करते थे। जैसे अगर कोई सुंदर लड़की बगल से निकलती थी तो हम सर झुकाकर नीचे करके बोलते थे, ओए नाग ओए। जब संदीप महेश्वरी बचपन में स्कूल में पढ़ाई करते थे तो 10वीं तक तो उनकी कोई अच्छी खासी पहचान स्कूल में थी नहीं। बच्चे उनको बहुत दब्बू किस्म का बच्चा समझते थे और उनके ज़्यादा दोस्त थे भी नहीं। तो संदीप महेश्वरी इससे काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने सोचा कि स्कूल में रहने पर मेरा कुछ नहीं हो सकता। इस स्कूल में रहने के बाद तो उन्होंने अपना स्कूल बदलने का फैसला लिया, क्योंकि संदीप महेश्वरी की सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो थी। वह अपने आप को हमेशा कम टैलेंटेड और बेवकूफ़ समझते थे। संदीप महेश्वरी बताते हैं कि मैं अपनी पॉजिटिव क्वालिटी होने के बावजूद उसको नेगेटिव क्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया करता था। सोचता था कि ये मेरी नेगेटिव क्वालिटी है, जैसे मैं बहुत गोरा क्यों हूँ, मेरे बाल बहुत ब्राउन क्यों हैं, शायद इसलिए मेरे कोई दोस्त नहीं है। ऐसी कई पॉजिटिव क्वालिटी होने के बावजूद भी वह अपने आप को हमेशा दूसरों से कम ही समझते थे। जब वह पहली बार दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए तो वहां उनको एक लड़की ने देखा, जो लड़की आज उनकी वाइफ है, जिसका नाम है रुचि महेश्वरी। लेकिन संदीप महेश्वरी बताते हैं, जब मैंने भी उन्हें देखा तो मुझे लगा कि मेरी सेल्फ स्टीम बहुत लो थी, तो मैंने सोचा मेरी औकात से बाहर है। लेकिन कुछ समय बाद दोनों की बातचीत के दौरान दोस्ती भी हो गई। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन संदीप महेश्वरी ने अपने दोस्त रुचि से कहा, जो उनकी आज वाइफ है, चलो कल स्कूल बंक मारते हैं और कहीं घूमने चलेंगे। तो रुचि ने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। तो संदीप महेश्वरी को भरोसा नहीं था कि वो आएगी, तो संदीप महेश्वरी स्कूल चले गए, लेकिन रुचि वहां से बंक मारकर रास्ते में उनका वेट करने लगी। लेकिन संदीप महेश्वरी को भरोसा नहीं था कि वह आएगी, वह आए नहीं। तो संदीप महेश्वरी बताते हैं कि मेरी वाइफ ने आज भी उस स्कूल के बगल वाले रोड का नाम 7 से 7:30 बजे वाली गली यानी कि रोड रखा हुआ है, क्योंकि वह सुबह 7 बजे से बेचारी शाम के 7 बजे तक वहीं घूमते रही और मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे लगा कि वह नहीं आएगी, लेकिन वह आ गई। और संदीप महेश्वरी मनी मन खुश हुए बाद में कि चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दोनों ने अगले बार से साथ में स्कूल बंक मारना स्टार्ट किया। एक बार की बात है, संदीप महेश्वरी फील्ड में क्रिकेट खेल रहे थे जी। तो वहां उनकी उस समय गर्लफ्रेंड रुचि थी और उसको इंप्रेस करने के चक्कर में संदीप महेश्वरी बहुत तेजी के साथ बल्ला घुमा रहे थे और अचानक बल्ला घुमाते घुमाते वो बल्ला उनके पाँव में लगा और वो गिर गए। अचानक वो धड़ाम से नीचे गिरे तो रुचि महेश्वरी, जो उनकी आज वाइफ है, वो कहती है मैं उस दिन बहुत ज्यादा हंसी थी। यह मुझे इंप्रेस करने के लिए इस तरह की शरारत कोचिंग में और स्कूल में किया करते थे, जिससे मुझे अच्छा लगे। जब संदीप महेश्वरी को अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना था तो एक फ्रेंड की पार्टी में संदीप महेश्वरी ने अपनी गर्लफ्रेंड रुचि को प्रपोज किया था, जिसके बाद से आज तक वो एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। संदीप महेश्वरी 11th में थे तो दोस्तों के साथ बहुत सिगरेट का नशा करने लग गए थे। लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने सोचा, मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ के साथ, मैं क्या कर रहा हूं अपने लाइफ के साथ। फिर संदीप महेश्वरी ने 12th में पूरे फोकस के साथ पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन पढ़ाई में इतने लीन यानी कि इतने घुस चुके थे कि अपने दोस्त यानी गर्लफ्रेंड रुचि तक को टाइम देना बंद कर दिया था। तो वह भी बोलने लगी, ठीक है तुम पढ़ाई करो यार, लेकिन मुझे भी बिल्कुल भूल जाओ, अच्छी बात थोड़ी होती है कोई। लेकिन संदीप महेश्वरी ने कहा नहीं, मुझे पढ़ना है रुचि, मुझे पढ़ना है। तो उनकी गर्लफ्रेंड रुचि उन्हें बहुत ज्यादा परेशान होकर मत पढ़ो कहने लगी और कहा कि चिल रहा करो। लेकिन संदीप महेश्वरी ने उस साल खूब मेहनत की और 85% नंबर लेकर आए। लेकिन उन्हें झटका तो तब लगा जब उनकी दोस्त यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड रुचि ने उस स्कूल में टॉप कर लिया, जबकि वो पढ़ाई में उतनी तेज थी भी नहीं। लेकिन बाद में समझ में आया उनको कि स्कूल वालों ने ही कुछ किया है, क्योंकि दोनों के अफेयर के बारे में पूरे स्कूल, टीचर और प्रिंसिपल तक को पता था। तो स्कूल वालों ने एक गेम खेला कि एक को टॉप कर दो, दूसरे को बाहर कर दो, क्योंकि 11th में इसी वजह से संदीप महेश्वरी की गर्लफ्रेंड यानी रुचि की 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई थी और 12th में उसको टॉप करा दिया। तो संदीप महेश्वरी बताते हैं कि ये आज भी एक बड़ा सवाल है स्कूल के लिए कि जिसके 11th में 2 में कंपार्टमेंट आई थी वो स्कूल में टॉप कैसे कर गई, क्योंकि स्कूल वाले संदीप महेश्वरी को फेल नहीं कर सकते थे। क्योंकि एक बार संदीप महेश्वरी और उनके स्कूल के पीटी टीचर के बीच में घमासान बवाल हो गया था। बवाल यह था, संदीप महेश्वरी नए नए उस स्कूल में गए थे
तो पीटी टीचर की आदत थी कि वह बच्चों की पिटाई कर दिया करते थे, भले ही छोटे हों भले ही बड़े हों। कहीं ना कहीं वह अपने सांचे में बच्चों को ढालना चाहते थे। संदीप माहेश्वरी नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको भी मार पीट कर अपने सांचे में ढाल दूंगा। लेकिन एक दिन वह पीटते हुए लाइन से बच्चों को संदीप माहेश्वरी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही संदीप माहेश्वरी के बगल में आए तो संदीप माहेश्वरी ने कहा कि सर मारना मत प्लीज। लेकिन पीटी टीचर चिढ़कर बोला तू हीरो बन रहा है, और जोर से उनके पांव के पीछे से एक जोर से मार दी छड़ से। तो संदीप माहेश्वरी दर्द के मारे बैठ गए और गुस्से में खड़े होकर कहा कि सर मैंने आपसे कहा था मुझे मत मारना, लेकिन तब भी आपने मुझे मारा। तो पीटी टीचर ने तड़ाक से एक जोर से थप्पड़ संदीप माहेश्वरी के कान में मार दिया। इस बार संदीप माहेश्वरी ने अपना आपा खो दिया और वह गुस्से में लाल हो गई, और उन्होंने अपनी टाई को ढीला करते हुए और बाजू को समेटते हुए पूरे स्कूल के सामने अपने पीटी टीचर को ललकारा, मार कितना मार सकता है मार। लेकिन जब वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो गई तो बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई। संदीप माहेश्वरी ने सोचा कि मैंने रायता फैला दिया, अब मैंने गलत कर दिया है, शायद अब मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन गलती पीटी टीचर की थी, वह बच्चों को बेवजह पीट दिया करता था। तो फिर दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी, लेकिन यह बात पूरी तरह से स्कूल में आग की तरह फैल गई और संदीप माहेश्वरी की पहचान एक धाकड़ और निडर बच्चे के रूप में होने लगी। इसी वजह से स्कूल वालों ने संदीप माहेश्वरी को फेल न करते हुए उनकी गर्लफ्रेंड रुचि को 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे दी थी और 12th में उसको टॉप करा दिया था, ताकि दोनों अलग हो जाएं कि मैंने टॉप कर दिया तूने टॉप नहीं किया इस वजह से। पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब संदीप माहेश्वरी 9th और 10th के बीच में थे तब से ही उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लग गई थी। तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव और प्रेशर भी था कि जल्दी ही उन्हें कुछ न कुछ पढ़ाई खत्म करके काम करना है ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। संदीप माहेश्वरी के पिताजी एल्युमिनियम के बिजनेस में किसी एजेंसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते थे। कुछ कारणों के चलते संदीप माहेश्वरी के पिताजी को एल्युमिनियम बिजनेस के पार्टनरशिप से हटा दिया गया, जिसके बाद संदीप माहेश्वरी और उनके परिवार के ऊपर एक आफत से टूट पड़ी थी। जिसके बाद संदीप माहेश्वरी के पिताजी और उन्होंने सबने मिलकर काम भी कई स्टार्ट किए, जैसे कन्वेयर बेल्ट का बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, एसटीडी पीसीओ की शॉप भी उन्होंने खोली, अन्य तरह के और भी उन्होंने काम किए। संदीप माहेश्वरी भी इसमें हाथ बटाया करते थे अपने माताजी और पिताजी का, लेकिन वहां एक भी बिजनेस और एक भी शॉप नहीं चली, जिसके बाद परिवार काफी डगमगाने लग गया और पिताजी काफी डिप्रेशन में रहने लगे। तो संदीप माहेश्वरी ने सोचा कि फटाफट मैं कुछ काम करता हूं ताकि घर वालों की मदद कर सकूं। तो जब संदीप माहेश्वरी ने अपनी 12th की पढ़ाई कंप्लीट की तो उन्होंने एक हेल्पलाइन बिजनेस की शुरुआत करने की सोची। उन्होंने 2500 रुपए में कुछ पर्चियां पैम्पलेट छपवाए और उसमें लिख दिया कि 12वीं के बाद क्या करना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संदीप सर को कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और संदीप माहेश्वरी ने उसमें अपना घर का लैंडलाइन नंबर दे दिया, जिसमें लोग कॉल कर सकते थे और पूछ सकते थे संदीप सर से कि सर 12th के बाद क्या करना चाहिए। जो संदीप सर अभी अभी खुद 12th पास करके आए हुए थे, वह लोगों को खुद ही बता रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने आसपास की हेल्पलाइन ऑफिस में जाके काउंसलर से बात की और उनसे जानकारी ली। उनके ही स्क्रिप्ट को लोगों के हिसाब से मॉडिफाई करके कॉन्फिडेंस से लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया। तो कई बार जब बच्चे संदीप माहेश्वरी से पूछते थे कि सर आपको इतनी नॉलेज कैसी है सर, कमाल की नॉलेज है सर, आपने क्या किया है सर, तो संदीप माहेश्वरी कहते थे मैंने अभी खुद 12th पास की है और जो है मैं अभी आगे प्लान कर रहा हूं। तो लोग उन्हें कई बार गलत शब्द भी बोल दिया करते थे, लेकिन संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि मैं किसी से झूठ नहीं बोल सकता। जो लोग मुझसे पूछते हैं मैं बता देता हूं। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने 2500 रुपए खर्च करके पर्चियां बंटवाई, उसके बाद एक NIS इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि संदीप माहेश्वरी कहते हैं मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मुझे शुरुआत से ही जल्दी से जल्दी कुछ करना था। ऐसा नहीं कि मैंने 12th पास कर ली है फिर 3 साल तक मैं MBA करूंगा तब जाकर मैं कुछ काम करूंगा, मुझे हमेशा से जल्दी ही कुछ करना है। तो मैंने उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया और वहां के बारे में अच्छी बात यह थी कि अगर आप किसी को उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करवाते हो तो वहां पर आपको 20% का कमीशन दिया जाता है। तो संदीप माहेश्वरी ने सोचा मैं लोगों को बताऊंगा और ज्वाइन करवाऊंगा और कुछ पैसे कमा लूंगा। तो संदीप माहेश्वरी ने लोगों को इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। तो यह आइडिया संदीप माहेश्वरी को उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद ही आया था। कुछ लोगों के फोन आए, उसमें से एक इंसान ने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया संदीप माहेश्वरी के कहने पर, जिसमें संदीप माहेश्वरी को कमीशन के तौर पर 4500 रुपए मिले। संदीप माहेश्वरी ने 2500 रुपए पैम्पलेट्स बंटवाने में खर्च किए थे या फिर बनाने में खर्च किए थे और वहां से उन्होंने 2000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। लेकिन
संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि लोग यही गलती करते हैं कि वह केवल पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वह एक्सपीरियंस कमाने के बारे में नहीं सोचते। मैंने वहां से 2,000 रुपए नहीं कमाए, बल्कि मैंने वहां से वह ज्ञान कमाया जिसकी मैं कीमत नहीं लगा सकता। मुझे लोगों से बातचीत करना आ गया, डील करना आ गया, जिसकी आज कोई कीमत मैं नहीं लगा सकता। और आज के समय में लोग इसी बात को नहीं समझते, वह केवल अभी की सोचते हैं, क्योंकि संदीप माहेश्वरी को हमेशा से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज देने की ज्यादा इच्छा हुआ करती थी। वह कहते हैं कि जिस चीज को प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं वह चीज हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने उसको बीच में ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि संदीप माहेश्वरी कहते हैं जितना मुझे वहां से सीखना था मैं वहां से सीख चुका था, लेकिन फिर वहां से कुछ सीखने के लिए मेरे लिए कुछ बचा नहीं था, जिसकी वजह से मैंने उसको बीच में ही ड्रॉप कर दिया। और संदीप माहेश्वरी कहते हैं जब मुझे लगता है किसी काम को करने में कि अब मुझे यहाँ पर कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, मैं उसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, फिर दूसरे एक्सपीरियंस की तलाश में मैं निकल पड़ता हूं। उसके बाद संदीप माहेश्वरी ने किरोड़ीमल कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन लिया। वहां भी उन्होंने 2 साल पढ़ाई करने के बाद तीसरे साल उसको छोड़ दिया, क्योंकि वह कहते हैं जितना मुझे सीखना था मैं सीख चुका हूं। लेकिन यह भी कहते हैं कि आपको मेरी तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा आता था कि अब मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं छोड़ दिया करता था। लेकिन वह बच्चों से बोलते हैं आपको अपनी पढ़ाई पूरी जरूर करनी चाहिए। इसी बीच संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि मैं एक बार एक अपने दोस्त के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए भी गया, जहां पर कॉल सेंटर के लिए इंटरव्यू चल रहे थे। उसमें 5 राउंड थे और मैं तीसरे राउंड में ही बाहर आ गया। और वह यह भी कहते हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का कि मैंने उस दिन उस जॉब को हासिल नहीं किया। अगर मैं उस दिन उस जॉब को हासिल कर लेता तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। क्योंकि वह कहते हैं कि एक बार अगर इंसान कंफर्ट जोन के अंदर चला जाता है और उसके खर्चे बंद जाते हैं, फिर वह चाहकर भी अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकता, फिर वह उसमें ही लगा रहता है। वैसे भी संदीप माहेश्वरी कहते हैं मैंने कोई दूसरा रास्ता अपने लिए छोड़ा ही नहीं था, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई डिग्री थी, ना मेरे पास कोई डिप्लोमा था जिससे लोग मुझे जॉब दे सकें। और 12th पास को जॉब देगा भी तो देगा कौन, और देगा भी तो कितने की दे देगा। तो वह कहते हैं कि मेरा वह पहला और जिंदगी का आखिरी जॉब का इंटरव्यू था, और शुक्र है कि उस दिन मैंने उस जॉब इंटरव्यू को मैंने क्रैक नहीं किया। क्रैक किया होता तो शायद आज मैं यहाँ कभी नहीं होता। जब संदीप माहेश्वरी किरोड़ीमल कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, ड्रॉप आउट करने से पहले 12th के बाद, वह बताते हैं कि एक बार मेरा एक दोस्त मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार के अंदर लेकर गया। तो वहां स्टेज में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो है प्लान चल रहा था। 2 घंटे तक बहुत प्लान चला, लेकिन संदीप माहेश्वरी कहते हैं मुझे ना कुछ समझ में आया नहीं। लेकिन जब एक 21 साल का लड़का स्टेज में आया और बोला मैं अभी 21 साल का हूं मात्र, और अभी यहां से महीने का 2.5 लाख रुपए कमाता हूं, तो संदीप माहेश्वरी का अचानक झटका लगा। वह सोचने लगे जहां एक इंसान हमारे वहां 15-20 साल की नौकरी करने के बाद 20 से 25 हजार रुपए की सैलरी पर पहुंच पाता है, और यहां पर यह लड़का बोल रहा है मैं 21 साल का हूं और 2.5 लाख रुपए महीना कमाता हूं। तो वहां पर वह अपने चेक की फोटो दिखा रहे थे। संदीप माहेश्वरी बैठे बैठे जीरो गिन रहे थे जी। जीरो गिनने के बाद, काउंट करने के बाद वो बोले तो सच है, ये तो 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो संदीप माहेश्वरी के मन में एक बात चली कि अगर यह 21 साल का लड़का महीने का 2.5 लाख रुपए कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। आसान है, या आसान है शब्द ने यहीं से जन्म लिया। तो संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि आज जो भी मैं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में इस तरह के इवेंट और शो करने का ख्याल नेटवर्क मार्केटिंग के इवेंट से ही मेरे अंदर आया। क्योंकि जब मैं वहां पर इवेंट देख रहा था और समझ रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ऐसा आया कभी ना कभी मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। संदीप माहेश्वरी बताते हैं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की और अपने एक दोस्त को ज्वाइन करवाया। लेकिन जब मैंने बड़ी बड़ी बातें करना स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद, तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरी बहुत खिंचाई की और मुझे बहुत बातें सुनाया करते थे। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कभी भी अपने से बड़े लोगों से बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अपने एक्सपीरियंस से एक चीज को देखते हैं और यह सोचते हैं कि हमसे छोटा इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहा है, यह तो पागल हो गया है। यही हाल संदीप माहेश्वरी का भी था जब MLM कंपनी में थे, लेकिन वह MLM को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानते हैं सक्सेसफुल होने में। तो संदीप माहेश्वरी जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से बाहर निकले, तो उन्होंने सोचा कि यहां पर एक लिक्विड सोप नाम से एक प्रोडक्ट है जो 400 से 500 रुपए के बीच में बेचा जाता है। क्यों ना मैं भी इसी तरह का लिक्विड सोप बनाऊं और 10 से 15 रुपए में लोगों को बेचना स्टार्ट करूं। तो उन्होंने दिल्ली में एक जगह थी घंटाघर नाम से, तो वहां पर वो गए और उन्होंने वहां जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ पाउडर और कुछ केमिकल को मिलाकर उन्होंने एक अच्छा लिक्विड सोप तैयार भी कर लिया, जो 5 रुपए में बनके तैयार हो गया और 10 से 15 रुपए में उसको उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। तो उस लिक्विड सोप को उन्होंने अपने रिश्तेदार,
पड़ोसी, यहां तक कि अपने गर्लफ्रेंड रुचि तक को उन्होंने उस शॉप को यूज करने के लिए दे दिया। और वह भी संदीप महेश्वरी बताते हैं, अपने गर्लफ्रेंड रुचि को मैंने वैलेंटाइन डे के दिन उस शॉप को एक डब्बे में गिफ्ट करके उसको दिया था और कहा था, यार यह मैंने बनाया है और ये मल्टीपर्पज शॉप है, इसको आप घर पर किसी भी तरह से यूज कर सकते हो, यहां तक कि फर्श साफ करने में भी यूज कर सकते हो। क्योंकि संदीप महेश्वरी ने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उन्होंने उस सोप के कुछ टेस्ट भी करवाए कि वह जो MLM कंपनी का सोप था, मेरे शॉप में और MLM कंपनी के सोप में क्या अंतर है। तो संदीप महेश्वरी ने एक मल्टीपर्पज लिक्विड सोप को बनाया और सर्टिफिकेट भी बनवाया, लेकिन उसके बावजूद वह बिजनेस फेल हो गया। लेकिन संदीप महेश्वरी बहुत सारे लोगों से मिले, बातचीत की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए अपने इस लिक्विड सोप बिजनेस के अंदर। तो यह बिजनेस भी फेल हो गया। तो रिश्तेदारों ने और दोस्तों ने, पड़ोसियों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, अरे जी ये आ गया लिक्विड सोप वाला भैया, ये आ गया लिक्विड सोप वाला। लेकिन संदीप महेश्वरी कहते हैं, मैंने इन छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजें अपनी जिंदगी में सीखी, एक्सपीरियंस लिया जिसकी कोई कीमत मैं लगा नहीं सकता। और वह यह भी कहते हैं कि कभी भी जिंदगी में बड़े बड़े पंगे मत लो, बड़े बड़े काम मत करो जिसमें आप बहुत लॉस में जा सकते हो। हमेशा छोटे छोटे कामों को करो और उनसे सीखो, फिर एक बड़ा काम करो जिसमें उन सारे एक्सपीरियंस को लगा दो। किरोड़ीमल कॉलेज में जब संदीप महेश्वरी थे और यह सारे के सारे काम कर रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से निकलने के बाद संदीप महेश्वरी ने मॉडलिंग के जरिए भी खुद को आगे ट्राई करना स्टार्ट किया। लेकिन वह हर जगह एजेंसी में गए, वहां देखा बहुत सारे लोगों को मॉडल बनना था, जहां जाकर उन्होंने बहुत धक्के खाए, लेकिन वह मॉडलिंग में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एक दिन उनका एक दोस्त कुछ फोटोग्राफ लेकर आया, कुछ पोर्टफोलियो लेकर आया और संदीप महेश्वरी को नई टेक्नोलॉजी से खींची गई फोटो बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, ये तू कहां से लेकर आया है, मुझे भी सीखना है। तो उसने बताया, लेकिन संदीप महेश्वरी को पूरा जवाब नहीं मिल पाया। तो उन्होंने फिर 2 हफ्ते का फोटोग्राफी का कोर्स किया। थोड़ा सीखने के बाद उन्होंने कैमरा खरीदा। यहीं से संदीप महेश्वरी का इमेजेस बाजार का सफर भी स्टार्ट हो जाता है और फोटोग्राफी और शूट्स करने स्टार्ट वह कर देते हैं। संदीप महेश्वरी कहते हैं, जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी तो मैं अपने आसपास दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, बच्चों को अपने साथ फ्री फोटोशूट पर लेकर जाया करता था, लेकिन उनको मैं रात होने तक छोड़ता नहीं था जब तक कि वो परेशान नहीं हो जाते थे। फ्री में उनका शूट करता था। वो कहते हैं, मैं एक पार्क में और कभी कभी किसी घरों में ले जाकर मैं शूट किया करता था और वहां जाकर फोटो खींचा करता था, क्योंकि वहां पर एक लाइट थी पार्क में, तो उनका वो शूट करने का रात तक सबसे अच्छा माहौल बने रहता था। संदीप महेश्वरी कहते हैं, मैं बिल्कुल पागलों की तरह फोटो शूट करता था और उस समय 25 से 35 हजार रुपए के बीच में कमाया करता था। इसी समय की बात है, संदीप महेश्वरी जब 18 साल के थे तो उन्होंने नया नया फोटोग्राफी का कोर्स किया था। तो उनके घर में एक फंक्शन चल रहा था, उनकी मम्मी भी थी और बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो एक आंटी संदीप महेश्वरी के पास आती है और बोलती है, संदीप महेश्वरी बोलते हैं, जी आंटी बताइए क्या हुआ। तो बोलती, तेरा क्या चक्कर चल रहा है आजकल ये। संदीप महेश्वरी बोलते हैं, वह डर जाते हैं और बोलते कुछ बोल ही नहीं पाते हैं कुछ, और सोचते हैं इनको मेरे अफेयर के बारे में पता कैसे चला। तो संदीप महेश्वरी बोलते हैं, आंटी जी मैं कुछ समझा नहीं कि आप क्या चक्कर, मतलब क्या कहना चाहते हैं। तो आंटी बोली, क्यों, तो तू आजकल ये कर रहा है फोटोग्राफी का काम, फालतू काम छोड़ो और कोई सही काम कर लो। उसमें संदीप महेश्वरी ने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है आंटी कि मैं नहीं कर सकता। आंटी बोली कि मेरे कजिन का बेटा भी गया हुआ था मुंबई ये सब करने के लिए, 4 साल हो गए उसे, उसका आज तक नहीं हुआ। तो संदीप महेश्वरी ने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है आंटी कि वह नहीं कर पाए तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो थोड़ा सा वह सहम गई और थोड़ा सा चिढ़कर बोली, तेरे कितने नंबर आए थे 12th में। तो संदीप महेश्वरी ने कहा, आंटी जी 85%। तो आंटी थोड़ा सा अजीब सी शक्ल बनाती है, बोलती है, उसके 92% आए थे, अब बोल। अब संदीप महेश्वरी ने बोला, मैं क्या बोलता, क्योंकि लोग नंबर से हमारा भविष्य तय करते हैं। याद रखना इस चीज को, नंबर से भविष्य तय करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे नंबर हमारे भविष्य को तय नहीं करते, बल्कि हमारी मानसिकता हमारे भविष्य को तय करती है। जब संदीप महेश्वरी फोटोशूट का काम कर रहे थे तो उनका एक दोस्त फिर से एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान लेकर उनके पास आया, जिसका नाम था जापान लाइफ, जो बाद में बंद हो गई। संदीप महेश्वरी कहते हैं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर तो MLM को लेकर अच्छी भावना थी। मैं फिर से अपने सारे काम बंद करके फिर से नेटवर्क मार्केटिंग में चला गया, लेकिन उस कंपनी में 70,000 रुपए की ज्वाइनिंग फीस हुआ करती थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने अपना कैमरा बेचा, अपने उसी दोस्त से मैंने कुछ पैसे लिए, थोड़ा यहाँ वहाँ से मैंने व्यवस्था की और मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। और संदीप महेश्वरी कहते हैं, कुछ अच्छे लोग मुझे काम करने वाले मिल गए थे अचानक, मुझे पता नहीं कैसे मिल गए। तो 11 महीने के अंदर में उस कंपनी में जो टॉप पोजीशन होती है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर में वह बन चुका था। और उस समय मेरा एक नेटवर्क बन गया था लगभग 125 लोगों का। और तब मैं हर महीने 20 साल की उम्र में
1 से 1.25 लाख रुपए महीने कमाने लग गया था। संदीप माहेश्वरी कहते हैं मैंने फाइनेंस में गाड़ी भी ले ली और घर वाले काफी खुश हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं संदीप माहेश्वरी अंदर से बहुत दुखी थे। वह देखते थे कंपनी में लोग पता नहीं कहां कहां से क्या क्या करके पैसे लेके आ रहे हैं और उसमें से 99% लोग पैसे नहीं कमा पाते थे। तो संदीप माहेश्वरी ने सोचा कि अब मैं खुद की कंपनी चालू करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग की। तो उन्होंने उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से रिजाइन किया, खुद की एक कंपनी अपने दोस्तों के साथ मिलकर रजिस्टर कर ली और कुछ प्रोडक्ट जैसे टीवी और 4-5 प्रोडक्ट और थे उनको रखकर आगे उन्होंने जेन्युइन तरीके से काम करना स्टार्ट किया। जिस 11 महीने के अंदर जिस कंपनी से वह महीने का 1.25 लाख रुपया कमा रहे थे वहां उन्होंने रिजाइन कर दिया। इससे संदीप माहेश्वरी कहते हैं मेरे घर वाले काफी ज्यादा डर और घबरा गए थे। वह बोलने लगे इतनी मेहनत तूने की है तो जल्दी क्या है तुझे रिजाइन करने की, कुछ काम कर ले, 5-7 लाख रुपया और कमा ले, कुछ महीने में आ जाएंगे तो फिर तो रिजाइन कर देना। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने कहा अब मुझे लगता नहीं है कि यहां पर कुछ और हो सकता है, मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा, मैं खुद की कंपनी चालू करूंगा। साथ में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी की और लोगों को बताया और जेन्युइन तरीके से लोगों के साथ 2002 में काम करना स्टार्ट कर दिया। लगभग 1100 लोग उस कंपनी में जुड़ गए थे, 3 ऑफिस भी खोल दिए थे और 6 महीने तक वह कंपनी बहुत अच्छा काम करने लगी। लेकिन किसी कारण जब वह कंपनी बंद हुई तो संदीप माहेश्वरी के पास एक पैसा भी नहीं बचा, जबकि शुरुआत में संदीप माहेश्वरी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 1-1 लाख रुपया उसमें लगाया हुआ था। सारा टेक्नोलॉजी सेल्स का काम, ज्यादातर काम संदीप माहेश्वरी संभाला करते थे। जब उनकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बंद हुई तो संदीप माहेश्वरी खाली बैठे हुए थे। तो संदीप माहेश्वरी ने सोचा मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की काफी ज्यादा नॉलेज है तो मुझे एक किताब लिखनी चाहिए। इस किताब का नाम था वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल बुक ऑन दिस प्लैनेट। संदीप माहेश्वरी बोलते हैं यह किताब ना उल्टी तरह से पढ़ी जाती थी। वह बोलते हैं मैंने यह किताब उल्टी इसलिए लिखी थी कि मैं लोगों को बता सकूं कि अगर आप अपने पढ़ने के तरीके को नहीं बदल सकते तो आप अपने सोचने के तरीके को कैसे बदल सकते हो। संदीप माहेश्वरी बताते हैं जब मैं किताब लिख रहा था उस वक्त मेरी उम्र केवल 21 साल थी और एक कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का एक किताब लिख रहा था मार्केटिंग के ऊपर। तो सबने कहा कि यह पागल हो गया है। उसके बाद संदीप माहेश्वरी ने इस किताब को पब्लिश करने के लिए कई लोगों के पास वो जाने लगे, लेकर गए तो सबने भगा दिया। फाइनली एक पब्लिशर ने इस किताब को प्रिंट कर दिया। किताब प्रिंट करने के बाद संदीप माहेश्वरी ने इसकी काफी ज्यादा मार्केटिंग भी की, लेकिन यह किताब भी नहीं चली। तो संदीप माहेश्वरी कहता है कि हमारा घर काफी छोटा हुआ करता था, जिसकी वजह से मेरा स्टूडियो, ऑफिस, किताबें सब एक ही जगह पर रखी हुई थी, जिसकी वजह से मेरी माताजी ने 850 किताबों को कबाड़ी को बेच दिया और मेरे पास 4-5 किताबें बची, क्योंकि मेरी किताबें नहीं बिकी। तो उन्होंने एक उल्टी किताब लिखी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, वह भी फेल हो गई। लेकिन किताब फेल होने के बाद संदीप माहेश्वरी बोलते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूं उस किताब को लिखने की वजह से यहां हूं, क्योंकि उस किताब को लिखने के चक्कर में मैंने 50 से ज्यादा किताब पढ़ डाली और समझी, जिससे मेरा मानसिक बहुत ज्यादा विकास हुआ, थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा हाई हुआ। संदीप माहेश्वरी कहते हैं अगर मैंने वह बुक नहीं लिखी होती तो शायद आज मैं वहीं अपने एक घर में छोटे से ऑफिस में एक छोटा सा सेटअप बनाकर एक छोटा सा फोटोग्राफरी बनकर रह जाता, मेरी सोच बड़ी नहीं हो पाती। हर जगह फेल होने के बाद संदीप माहेश्वरी बहुत दुखी हुए थे। उनका एक दोस्त फिर से आया अपना एक पोर्टफोलियो लेकर, तो संदीप माहेश्वरी को फिर याद है अरे मैं तो फोटोग्राफर हूं। फिर उन्होंने 2003 में एक कैमरा खरीदा, अपने घर के दूसरे फ्लोर के ऊपर एक रूम तैयार किया, वहां पर उन्होंने फोटो शूट स्टार्ट कर दिया। फिर से वह महीने के 25-30 हज़ार रुपए कमाने लगे। लेकिन एक समय बाद वह आकर रुक से गए, क्योंकि वह जिन मॉडल्स की फोटो खींचकर उन्हें दिया करते थे वह लोग दूसरे एजेंसी में जाकर अपने पोर्टफोलियो को दिखाया करते थे, तो दूसरे लोग उन्हें यह बताते थे कि यह किस घटिया फोटोग्राफर ने तुम्हारी फोटो खींची है, बेकार फोटो है, जाओ दूसरी खींच कर लेकर आओ। कई बार फोटो अच्छी होती थी, कई बार बेकार भी हुआ करती थी। तो संदीप माहेश्वरी कहते हैं फोटोग्राफी की दुनिया में नाम बिकता है, इसलिए संदीप माहेश्वरी ने नाम बनाने की सोची, लेकिन कैसे कुछ पता नहीं था। फिर उनको एक आइडिया आया, चलो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूं फोटोग्राफी के अंदर, क्योंकि दिन भर में मैं 10 से 15 शूट तो करता ही करता हूं। तो वह अपने दोस्तों के पास गए और अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। तो उनके दोस्तों ने कहा तेरा छोटा सा घर में सेटअप है, नहीं हो सकता है। लेकिन संदीप माहेश्वरी जिद में थे, तो वह लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों के वहां चले गए। वहां की एमडी विजय घोष से मिले और अपने रिकॉर्ड के बारे में बताया। लेकिन उन्होंने कहा बेटा ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, अगर तुम चाहते हो तुम्हें सर्टिफिकेट मिले, अवार्ड मिले, नाम दर्ज हो, तो इसके लिए तुम्हें बहुत बड़े लेवल का कुछ करना होगा। तो उन्होंने कहा कुछ और कर लो, इंडिया लेवल का कुछ कर लो, इंडिया में रिकॉर्ड बन जाएगा तुम्हारा। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने कहा कि नहीं, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाना है। तो एमडी ने कहा कि तुम्हें 100 मॉडल हायर करने होंगे, 10,000 फोटो खींचनी होंगी और वो भी फिल्म रोल पे, और नॉन स्टॉप 12 घंटे तक क्लिक करने होंगे। लेकिन एक भी फोटो 10,000 फोटो में से सेम नहीं होनी चाहिए। हमारे लोग वहां पर होंगे जो देखेंगे कि तुम कहीं बैठकर आराम तो नहीं कर रहे हो, 12 घंटे लगातार तुम्हें फोटो क्लिक करनी होगी। तो संदीप माहेश्वरी बड़े आराम से बोलते हैं बस यही करना है। तो एमडी ने कहा हाँ,
पर इसके लिए तुम्हें कोई बड़ा हॉल बुक करना होगा। तो संदीप महेश्वरी ने कहा कि इसको तो मैं खुद ही अरेंज कर लूंगा, क्योंकि संदीप महेश्वरी ने जब फोटोग्राफी की शुरुआत की थी तो उस समय उनके पास लिमिटेड पैसे हुआ करते थे अपना खर्चा, घर का खर्चा चलाने के लिए, तो खुद ही खर्चा मैनेज किया करते थे। एक बार की बात है, संदीप महेश्वरी के पास एक आदमी आता है और वह बोलता है कि मैं मॉडल नहीं बनना चाहता हूं, ऐसा करते हैं दोनों साथ में मिलकर एक इवेंट करते हैं, हम दोनों मिलकर इवेंट करेंगे, खर्चा मैं करूंगा, मैनेज तुम करोगे। तो संदीप महेश्वरी ने कहा ठीक है। संदीप महेश्वरी को 15,000 रुपये उसने दिए, और संदीप महेश्वरी की पहचान बैंक्वेट हॉल वालों से और कैटरिंग वालों से थी, तो संदीप महेश्वरी सबके पास जाकर व्यवस्था करके आ गई, जिसमें संदीप महेश्वरी ने पर्चे छपवाए, बोर्ड यूनिवर्सिटी के सामने बोर्ड लगाए ताकि लोग आ सकें। लेकिन ठीक उसके 3 दिन बाद जब इवेंट होने ही वाला था तो वह आदमी आता है और बोलता है कि अब मेरे पास पैसा नहीं, मैं पैसा नहीं दे सकता हूं। तो संदीप महेश्वरी ने कहा देखो पैसे तो देने पड़ेंगे, सबसे मैं बातचीत करके आ चुका हूं, सब मुझे जानते हैं, और अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो वह सब मुझे पकड़ेंगे, मुझे वो जानते हैं, तो देखो करना तो पड़ेगा। तो संदीप महेश्वरी से उसने कहा कि देखो तुम कर लो, मैं नहीं कर सकता। संदीप महेश्वरी ने अपने दोस्तों से 5-6 हजार रुपए इकट्ठे किए, किसी से कुछ लिए और इकट्ठे करके सबको पैसे दे दिए। 31 दिसंबर 1999 की रात थी और उस इवेंट का नाम था डिस्क 2000, क्योंकि सन 2000 आने वाला था, तो इसका नाम इसलिए रखा गया था। इवेंट सक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल तरीके से हो गया, पैसे बैग में रखे हुए थे। तो संदीप महेश्वरी उस आदमी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जितना पैसा तुमने लगाया, जितना पैसा मैंने लगाया, उसका हिसाब कर लेते हैं और जो पैसा बचा है उसको आधा आधा बांट लेते हैं। तो संदीप महेश्वरी से उस आदमी ने कहा कि कैसा हिसाब। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठा और पैसा लेकर चला गया। उसके बाद संदीप महेश्वरी ने उस आदमी को दोबारा कभी नहीं देखा। उसके बाद संदीप महेश्वरी 1:30 बजे रात अपने घर आते हैं और आने के बाद न्यू ईयर का दिन था, तो पार्टी अकेले करने लगते हैं और फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुनने लगते हैं और नाचने लगते हैं अकेले। तो नीचे से संदीप महेश्वरी के माता पिता आते हैं और बोलते हैं कि भाई लगता है बहुत तगड़ी कमाई हुई है। तो संदीप महेश्वरी कहते हैं और बताते हैं पूरी की पूरी कहानी को कि किस तरीके से उनके साथ धोखा हुआ। उनके माता पिता बोलते हैं कि तू बहुत भोला है, तुझे लोग ठग लेते हैं। संदीप महेश्वरी कहते हैं कि अच्छा अनुभव हमेशा खराब अनुभव से ही आता है मम्मी पापा, और जो होता है भले के लिए होता है, यह सोचकर वो भूल गए। तो यही एक्सपीरियंस की वजह से उनको इवेंट कराना आ गया था। संदीप महेश्वरी ने एमडी से कहा कि इस इवेंट को तो मैं ही कराऊंगा और मैं ही खुद मैनेज करूंगा और रिकॉर्ड के लिए इसको मैं बुक भी कर लूंगा। जब मैं 800 लोगों का इवेंट करा सकता हूं तो ये 100 लोगों का इवेंट कराना तो मैं इसको ऐसे करा लूंगा। एमडी को वह डेट देकर आए और घर आकर उन्होंने अपने दोस्तों को बताया, तो उनके दोस्तों ने पेन पेपर निकाला और हिसाब जोड़ने लगे कि कितना खर्चा क्या आएगा। तो तकरीबन 8 लाख रुपए का खर्चा बन रहा था। तो उन्होंने संदीप महेश्वरी से पूछा कि तुम इतने पैसे कहां से लेकर आओगे। तो संदीप महेश्वरी ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनेगा। दोस्तों ने कहा नहीं बनेगा। संदीप महेश्वरी ने कहा बनेगा, आसान है, हो जाएगा। तो संदीप महेश्वरी ऐसे बैठकर सोचने लगे कि पैसा कहां से आएगा। तो उन्होंने देखा कि उनके पास मॉडल पहले आया करते थे, किसी के पास पैसे हुआ करते थे, किसी के पास नहीं। तो उन्होंने अपने पुराने नंबर निकाले और सबको कॉल करना स्टार्ट कर दिया और कहा कि जहां पर 3,000 रुपए में पोर्टफोलियो बना करता था, 3-4 हजार रुपए में पोर्टफोलियो बनाने के, वहां पर हम आपसे केवल 500 रुपए लेंगे और आपको मौका देंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने का। तो सब हैरान हो गए, लोगों की लंबी लाइन लग गई, सब बोलने लगे कि पैसे ले लो, शूट कर दो पोर्टफोलियो। बात दूर दूर तक फैल गई कि कोई फोटोग्राफर मार्केट को खराब कर रहा है, 4-5 हजार रुपए के शूट को केवल 500 रुपए में शूट कर रहा है, और 3 रोल शूट कर रहे थे केवल 500 रुपए में संदीप महेश्वरी। तो टोटल 122 मॉडल आ गए उनके उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। 11.25 घंटे के अंदर 10,000 फोटो कंप्लीट हो गई। 12 घंटे का टाइम था, बिना रुके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की वजह से संदीप महेश्वरी का नाम टीवी अखबारों में आ गया, जिसकी वजह से लोग संदीप महेश्वरी को रातों रात जानने लगे कि संदीप महेश्वरी नाम का भी कोई फोटोग्राफर है, जिसकी वजह से संदीप महेश्वरी का नाम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। लोग संदीप महेश्वरी को जानने लग गए। फिर एक समय ऐसा आया जब संदीप महेश्वरी का नाम दिल्ली के अंदर और इंडिया के अंदर लीडिंग एजेंसी के अंदर आने लगा। बहुत सारे लोग वहां और मॉडल वहां आने लगे। संदीप महेश्वरी कभी झूठ नहीं बोलते थे, वह साफ साफ मॉडल को बोल देते थे कि देखो 90% लोगों को काम नहीं मिलता है मॉडलिंग के अंदर, वह धक्के खाते रहते हैं, तो हम तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे सकते कि तुम्हें कोई काम मिलेगा। अगर जुआ खेलना है तो आ जाओ। एक फॉर्म में साइन भी करवा लिया करते थे ताकि इसकी कोई गारंटी नहीं है, ताकि उनके काउंसलर उनको गलत इन्फॉर्मेशन न दे सके। संदीप महेश्वरी इसी तरीके से सफाई से काम करते थे और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। पैसा भी खूब कमाने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि मॉडल्स खुद दुखी थे। अब संदीप महेश्वरी मॉडल्स के लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे, अलग अलग एजेंसी में जाकर उनकी पोर्टफोलियो लेकर जाते थे कि काम दे दो मॉडल्स के लिए, लेकिन काम नहीं मिला करता था। इसलिए संदीप महेश्वरी ने मैगजीन भी निकाली
एक modelingindia.com नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च की ताकि किसी तरीके से मॉडल को काम मिल सके। संदीप माहेश्वरी का मानना था कि सबको पैसे आने चाहिए, इसलिए वो परेशान भी थे कि मॉडल को काम नहीं मिल रहा था। इसलिए वो सोच रहे थे कि मॉडल के लिए मुझे कुछ करना है, क्योंकि उनका दर्द वो समझते थे, क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने मॉडलिंग से ही अपने फोटोग्राफी की शुरुआत की थी। मॉडलिंग के दौरान उन्हें भी काम नहीं मिला था और वो जानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मॉडल काम कर ही क्यों रहा है, पैसों के लिए, तो मुझे अब इनके लिए कुछ करना है। तभी एक दिन क्या हुआ, संदीप माहेश्वरी के ऑफिस में एक एड एजेंसी वाला आता है और एक फोटोग्राफ को देखकर बोलता है, मुझे एक ऐसी एड करनी है लेकिन मेरे पास शूट करने का टाइम नहीं है। उस समय क्या होता था, पहले फोटो खींच कर देते थे, फिर उसके बाद शूट करते थे, उसके बाद जाकर एड में छापते थे। लेकिन उसने कहा कि मेरे पास शूट करने का टाइम नहीं है, तो ऐसा करते हैं, इसी फोटो को स्कैन करते हैं और इसको पेपर में छाप देते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं इस फोटोग्राफ के केवल आपको 2500 रुपए दूंगा। संदीप माहेश्वरी ने कहा ठीक है। उसमें से 1250 रुपए उन्होंने मॉडल को दिए, मॉडल भी खुश, फोटोग्राफी वाले को जिसको फोटो मिली वो भी खुश। और प्रोफेशनल काम में क्या होता है, जिस इंसान को काम ज्यादा मिल रहा होता है वो ज्यादा काम कर रहा होता है, लेकिन जो इंसान नया होता है उसको पहला काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हुआ क्या, मॉडल भी खुश क्योंकि उसको पहला अपना असाइनमेंट मिल गया और क्लाइंट भी खुश। तभी संदीप माहेश्वरी को एक आइडिया आया और उन्होंने तुरंत फैसला लिया, अपने दोनों ऑफिस तुरंत बंद कर दिए। ऐसे ही संदीप माहेश्वरी ने तुरंत फैसला लिया तो लोगों ने उन्हें फिर से पागल बोलना शुरू कर दिया। तो संदीप माहेश्वरी कहते हैं, जब भी आपको कुछ बड़ा करना होता है और सही समय आता है तो आपको पागल बनना पड़ता है। तो संदीप माहेश्वरी ने यही किया और लोगों की बात को इग्नोर करके 2005 में इमेजेस बाजार की कंपनी को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। पूरे 1 साल तक उस वेबसाइट के ऊपर काम करने के बाद उस वेबसाइट को लॉन्च किया गया इमेजेस बाजार के नाम से, तो वह पूरी तरीके से फेल हो गई। तो संदीप माहेश्वरी काफी परेशान थे क्योंकि वह साइट बहुत स्लो थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक उसके ऊपर नहीं आ रहा था। तो संदीप माहेश्वरी अपने दोस्त के साथ रोज स्पोर्ट्स खेलने जाया करते थे। उनका जो दोस्त था वह बहुत खुशमिजाज किस्म का था। अगर वह पिछले दिन अपने काम से परेशान भी रहता था तो वह जब संदीप माहेश्वरी को मिलता था अगले दिन तो बड़ा ही खुश मिजाज तरीके से मिलता था। तो संदीप माहेश्वरी ने कहा, यार तू अगर किसी दिन बहुत दुखी हो रहता है, अगले दिन तू बहुत खुश हो जाता है, तो उसका कारण क्या है? तो उनके दोस्त ने कहा, यार देख, मेरा एक सीक्रेट है जो मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन गाने का नाम मैं तुझे नहीं बताऊंगा, तू हंसेगा। लेकिन फिर बता दिया, मोसू मोसू हंसी देव मालाई। तो वह कहता है, इस गाने की खास बात यह है यार संदीप, इस गाने में सारे के सारे कैरेक्टर या एक्टर नए हैं। मैं इस गाने को सुनता हूं और आंखें बंद करके रोज इस गाने को सुनता हूं और इमेजिन करता हूं कि मेरे परिवार वाले, तू, मैं थिएटर में बैठे हैं, लेकिन स्क्रीन में प्ले मैं हो रहा हूं। इससे मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूं। दुख होता है वह खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं जो सोचता हूं कि मैं वहां पहुंच गया हूं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। तो संदीप माहेश्वरी ने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी हुई थी, उसके ऊपर पूरा चैप्टर था इमेजिनेशन का। उन्होंने सोचा कि मैं इस किताब को तो मैंने पढ़ा है, मेरा दोस्त उसको यूज कर रहा है। तो संदीप माहेश्वरी घर आते हैं और घर आने के बाद अपने फेवरेट गानों की सीडी को निकालते हैं, उसको बहुत तेज बजाकर रिपीट मोड में सुनना शुरू करते हैं पागलों की तरह। संदीप माहेश्वरी गाने को सुनकर यह इमेजिन करते हैं कि इमेजेस बाजार पूरी इंडिया की नहीं पूरी वर्ल्ड की सबसे फास्ट साइट बन चुकी है, और गाने को सुनकर यही सोचते रहते हैं आंखें बंद कर करके। 3 दिन तक लगातार इसी तरह से गाने सुनने के बाद, इसी तरीके से इमेजिन करने के बाद, रात 11:30 बजे रात सारे घर वाले संदीप माहेश्वरी के सो जाते हैं। तो फिर शीशे के सामने खड़े होकर वह जोर से एक गाना गाते हैं, रोके तुझको आंधियां, क्या जमी क्या आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। तभी नीचे से आवाज आई उनकी माता जी की कि बेटा संदीप, तुम ही इस घर में अकेले नहीं रहते हो, हम भी रहते हैं। तो संदीप माहेश्वरी फिर सो गए। अगले दिन सुबह 6 बजे उठे और कसम खाई, जब तक यह साइट ठीक नहीं हो जाएगी तब तक घर नहीं आऊंगा, ऑफिस में ही रहूंगा। पूरे 8 दिन तक लगातार संदीप माहेश्वरी ऑफिस में अपने कंप्यूटर के सामने बैठे रहे और जवाब ढूंढ रहे थे कि कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे वो कोडिंग को फिर इंप्लीमेंट करते हैं, सीखने लगे। उसके बाद उन्होंने कई सर्च की जानकारी ली। उसके बाद वो अपनी टीम के पास गए और उनको बताया कि हमें इस साइट के अंदर इन्हीं चीजों को चेंज करना है। 15 दिन बाद उन्होंने उस साइट को रिलॉन्च किया, लेकिन इस बार वह साइट नहीं रुकी और अच्छे से काम करने लगी। जहां पहले वह साइट खुलने में 2 से 3 मिनट का समय ले रही थी, अब वहां पर 1 सेकंड से भी कम समय में वहां खुलने लगी थी। 1 महीने बाद संदीप माहेश्वरी की इमेजेस बाजार के साइट पर ट्रैफिक आने लगा, सेल्स होने लगी और बिजनेस अच्छे खासे तरीके से ग्रो होने लगा। समस्या ऐसे सॉल्व हुई जैसे पहले कभी थी ही नहीं। तो जब साइट लॉन्च हुई, उसमें अच्छा ट्रैफिक आने लगा तो एकदम से ग्रोथ हुई।
उसके बाद इमेजेस बाजार की ग्रोथ अटक सी गई। वह बहुत एक सीक्वेंस में चल रही थी, ना तो बढ़ रही थी ना घट रही थी। तो संदीप माहेश्वरी इससे काफी परेशान थे। वह ऑफिस के बगल में एक फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं, जिनके ऑनर को वह मामा कहकर बुलाते थे। अपने फैमिली के साथ वहां जाते हैं और वह उनको बहुत लंबे समय से जानते हैं। उन्होंने एक छोटे से ढाबे से अपने रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी। आज बहुत सारे आउटलेट खोलने की तैयारी में थे। तो संदीप माहेश्वरी ने ऐसे ही पूछ लिया कि मामा, दिल्ली के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो नहीं चल पाते, जो नहीं चल रहे हैं, जो चल रहे हैं तो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपने एक छोटे से ढाबे से शुरुआत की थी, या कहूँ ठेले से शुरुआत की थी, लेकिन आज आप लगातार इसको आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। इसका क्या राज है? तो वह रेस्टोरेंट के ओनर थे। उन्होंने कहा, संदीप बेटा, सब ऊपर वाले की मोह माया है और उनकी कृपा है। तो संदीप माहेश्वरी ने कहा, नहीं 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 अंकल, कुछ ना कुछ बात तो है जो आपको सबसे अलग बनाती है। जो रेस्टोरेंट के मालिक थे, उन्होंने कहा कि मतलब तू नहीं मानेगा? तो उन्होंने कहा, नहीं मैं नहीं मानूंगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, 1 घंटे बाद आना। तो 1 घंटे बाद संदीप माहेश्वरी अपनी फैमिली को घर छोड़कर आए, वापस उस रेस्टोरेंट के अंदर गए। अब मामा के साथ टॉप फ्लोर पर गए, जहां पर उनकी रसोई थी। उसके बाद काम करने वालों से उनके मामा ने कहा कि हाँ भाई, हो गया सबका? उन्होंने कहा, जी हो गया। तो उन्होंने कहा, ठीक है, सामान समेटो। उनके साथ जो वर्कर काम करते थे, उन्होंने 3 बड़े बड़े भगोने उठाए और उनको सीढ़ी से लेकर नीचे उतरने लगे। एक में दाल मखनी थी, दूसरे में सब्जी और तीसरे में एक तरह की दाल थी। वह उसको रोड पर लेकर आए और बगल में एक नाली थी, वहां पर उन्होंने उस खाने को लौट दिया। संदीप माहेश्वरी को समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, खाने को नाली में क्यों फेंका? तो मामा ने कहा कि बेटा, इसको मैं अपने मन की शांति के लिए फेंक देता हूं। तो संदीप माहेश्वरी को समझ में नहीं आया। वह घर आए और आने के बाद उन्होंने सोचा, तो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने ऐसा किया तो किया क्यों। बहुत सोचने के बाद उनको एक बात समझ में आई, जो मामा को सबसे अलग बना रही थी और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद कर रही थी। वह यह थी कि कस्टमर को सही खाना खिलाने की कला। वह चाहते तो उस दाल को, सब्जी को रख देते और अगले दिन सुबह दूसरों को बासी खाना खिला देते, लेकिन वह ऐसा नहीं करते थे। सुबह के खाने को दूसरों को नहीं देते थे, क्योंकि उसको खा के कोई बीमार भी हो सकता था, तभी वो फेंक दिया करते थे और ताज़ा खाना खिलाया करते थे, जिससे लोग उनके वहाँ लगातार आते थे। अगली सुबह वो ऑफिस गए। उन्होंने सोचा, अब मैं भी लोगों को क्वालिटी दूंगा और अपने मन की शांति के लिए बेहतरीन तरीके से काम करूंगा, ताकि मेरा कस्टमर कभी यह ना कह सके कि इन्होंने पैसे लेने के बाद भी मुझे सही क्वालिटी नहीं दी। क्योंकि संदीप माहेश्वरी पैसे को बचाने के बारे में सोच रहे थे और क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वह समझ गए कि मैं अपने बिजनेस में किस जगह पर गलती कर रहा हूं, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है। जिसके बाद संदीप माहेश्वरी ने अपनी टीम के साथ बैठकर अपने प्रोडक्ट को और भी वैल्यूएबल बनाने के ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने अपने क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। नए कैमरे, अच्छी लोकेशन में फोटोशूट करना और बेहतरीन गैजेट के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि संदीप माहेश्वरी कहते हैं, जो नहीं दिखता है वह ज़्यादा बिकता है। तो क्वालिटी पर हमेशा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर इस बात को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, कस्टमर सर्विस, क्वालिटी और भी अन्य चीज़ें, जिससे कुछ ही दिनों में संदीप माहेश्वरी की वेबसाइट पर इमेजेस बाजार के ऊपर 10 गुना ज़्यादा ट्रैफिक आने लगा। फिर 5 करोड़, 10 करोड़, 6 करोड़, 16 करोड़, ऐसे करते करते उनकी कंपनी का टर्नओवर हर महीने लगातार मल्टीप्लाई होता गया। इमेजेस बाजार आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑनलाइन स्टॉक फुटेजेस में से एक है, जिसके बाद सबसे बड़ा कलेक्शन है। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने सोचा कि हम जिस काम को कर रहे हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और करोड़ों रुपए की कंपनी होने तक काफी समय लगेगा, तो मैं दूसरा प्लान बनाता हूं बिजनेस का। तो संदीप माहेश्वरी ने एयर प्यूरीफायर के बिजनेस का प्लान स्टार्ट किया था। उस समय इन्वेस्टर को भी रेडी कर दिया था और प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उस समय इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा एयर प्यूरीफायर ब्रांड नहीं था जो इंडिया में लोगों को समझ में आता। तो संदीप माहेश्वरी को यहां पर $1 बिलियन की अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। लेकिन अचानक उनको अपना एक वादा, एक सपना याद आ गया जो उन्होंने अपने आप से किया था। वह यह था, 21 साल के जब वो थे, तो जब वह स्ट्रगल कर रहे थे, तब उन्होंने अपने आप से एक वादा किया था कि अगर जीवन में मैं कभी कुछ बड़ा हासिल कर लेता हूं तो मैं एक्सपीरियंस केवल अपने तक सीमित नहीं रखूंगा, बल्कि पूरी दुनिया को बताऊंगा। तो उन्होंने उस एयर प्यूरीफायर बिजनेस मॉडल के पेपर्स को फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया और एक वॉइस रिकॉर्डर लेकर वो अपने सपनों के बारे में बोलकर रिकॉर्ड करने लगे और उसको अगले दिन यूट्यूब पर डाला। अखबार में एक एडवर्टीजमेंट निकाली, संदीप माहेश्वरी अपना पहला फ्री लाइफ चेंजिंग सेमिनार कर रहे हैं। धीरे धीरे 20 लोग, 50 लोग, 60 लोग, फिर 400 लोग आए और हजारों लोग आने लगे। फिर संदीप माहेश्वरी ने तब से लेकर आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वह करोड़ों लोगों को जीवन में आगे बढ़ा चुके हैं। 2.7 करोड़ से भी ज्यादा आज उनके YouTube में सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों लोगों के दिलों के बहुत करीब हैं। उनको आगे बढ़ाने में, मोटिवेट करने में लोगों की मदद कर रहे हैं। संदीप माहेश्वरी को कई अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें द लाइफ चेंजिंग सेमिनार, द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2030 बाय एंटरप्रेन्योर इंडिया सबमिट के अंदर दिया गया था। उसी के साथ साथ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर्स
बाय बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन के द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया। स्टार यूथ अचीवर अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द ग्लोबल यूथ मार्केटिंग फोरम के द्वारा भी इन्हें अवार्ड दिया गया। यंग क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर अवार्ड बाय द ब्रिटिश काउंसिल, ए डिवीजन ऑफ द ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा भी इन्हें अवार्ड दिया गया। पायनियर ऑफ टुमारो अवार्ड बाय द 80 नाउ टेलीविजन चैनल के द्वारा भी अवार्ड दिया गया। और भी कई अवार्ड उन्हें मिले। संदीप माहेश्वरी एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो किसी भी सेमिनार और इवेंट और यूट्यूब से पैसे नहीं लेते हैं। वह फ्री में लोगों को अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और वास्तव में हमें संदीप माहेश्वरी जैसे और भी बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो हमारे देश की युवा पीढ़ी को बदलने का काम कर रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और लोगों को शेयर तो जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। मिलते हैं आपसे दोबारा एक नई इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।